हाय हेलो सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज़ का ये है पार्ट 60। क्वेश्चन नंबर 2951 से क्वेश्चन नंबर 3000 तक। सोशोलॉजी का किसी भी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है, इसके लिए ये एसेंशियल सीरीज़ है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 60। Question number 2951. Which of the following cases is popularly known as Mandal Commission case? A. Indira Saini case. B. Lakshmi Narayan Lakhi Narayan versus Province of Bihar. C. Wadhwa versus State of Punjab. D. Maruram versus Union of India. इसमें जो ए है इंदिरा सोनी केस, यही है मंडल कमीशन केस के नाम में जाना जाता है। इंदिरा सोनी वो सुप्रीम कोर्ट में पॉपुलर सीनियर एडवोकेट थी। ये मंडल कमीशन जो रेकमेंड की थी वो किए थे वो 27% रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी के लिए, उसके खिलाफ इंदिरा सोनी ने केस फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी उनको सही माना, लेकिन कुछ प्रोविजंस दिए, जैसे ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगी, इस टाइप के बहुत सारे प्रोविजंस दिए, लेकिन 27% रिजर्वेशन माना। और हाँ, क्रीमी लेयर ओबीसी में जो क्रीमी लेयर होते हैं, जिनकी आय जैसे अभी शायद 8 लाख पर annum, उससे ऊपर जो इनकम करते हैं उनको ये रिजर्वेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगा, और जॉब में मिलेगा लेकिन प्रमोशन में नहीं मिलेगा। इस टाइप का सब प्रोविज़न वो फिक्स किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 2952. द बैकवर्ड contemplated by Article 16 Clause 4 is mainly अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 द्वारा जिस पिछड़ेपन विचार किया गया है वो मुख्यतः क्या है? ए इकोनॉमिक, बी एजुकेशनल, सी सोशल, डी रिलीजियस। ये मेनली सोशल है। इंडियन सोसाइटी में जो बैकवर्डनेस है इसको सोशल, जैसे एक है कास्ट, तो बैकवर्ड सोशल क्राइटेरिया से माना जाता है कि सोशली बैकवर्ड है तो उनको कुछ रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2953. द टर्म क्रीमी लेयर रिलेट्स टू ए rich and affluent sections of people, B nutritionally sufficient sections of people, C people who donate to charity, D people with substantial means who are not to be given the benefits of reservation। ये जो मंडल कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन था, तो सही उत्तर है डी, पीपल विथ सब्सटेंशियल मीन्स हु आर नॉट टू बी गिवन द बेनिफिट्स ऑफ reservation। Question number 2954 is the identification of backward classes subject to judicial review. Is the identification of backward classes subject to judicial review? क्या पिछड़े वर्ग की पहचान न्यायिक समीक्षा के अधीन है? आंसर है यस, ये जुडिशियल रिव्यू के दौरे में आ सकते हैं। कुछ महीने या 1-2 साल पहले वो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट में बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई कर रहे थे उसको वो इलीगल माना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविज़न लेके आए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अभी भी बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिस्टोर किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर को छीन लिया था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास करके उसको रिस्टोर किया।
क्वेश्चन नंबर 2955। द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इंक्लूड्स, अस्पृश्यता का अपराध शामिल है। ए, इंसल्टिंग ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। बी, preaching untouchability directly or indirectly. C, justifying untouchability on historical, philosophical or religious grounds. D, all the above। करेक्ट आंसर है डी, ऑल द अबव। इस किसी भी, जैसे किसी शेड्यूल कास्ट पर्सन को हम अनटचेबिलिटी के ग्राउंड में इंसल्ट करेंगे तो भी ये ऑफेंस होता है। अनटचेबिलिटी को हम प्रीच करेंगे, प्रमोट करेंगे कि अनटचेबिलिटी रहनी चाहिए, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, वो भी ऑफेंस है। किसी भी हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस ग्राउंड में हमें अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करना भी ये ऑफेंस है, क्राइम है। क्वेश्चन नंबर 2956। द अनटचेबिलिटी Offences Act 1955 has been amended and renamed as A, Protection of Rights of SC/ST Act 1955, B, Protection of Civil Rights Act 1955, C, Protection of Citizens Rights Act 1955, D, none of the above। करेक्ट आंसर है B, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 2957। Members of Anglo-Indian community can be nominated by the President to the Lok Sabha under Article। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है? सही उत्तर है बी, 81, आर्टिकल 81 के तहत। लेकिन ये भी इररिलेवेंट हो गया, इसलिए 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 में आया, इसमें इसको विलुप्त कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा ये आर्टिकल 331 के तहत आता है। प्रेसिडेंट को कैसे लोकसभा में कौन से सदस्य कौन से सेक्शन से आएंगे और कितने प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, कितने इलेक्टेड होके आएंगे, ये सारे बात आर्टिकल 331 में लिखा गया है। तो ये 81 में जो लिखा था एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्वेश्चन नंबर 2958। द मैक्सिमम सीलिंग इन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इज, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की अधिनियम अधिकतम सीमा है। सही उत्तर है 50%। ये सुप्रीम कोर्ट जो मंडल कमीशन केस, जो इंद्र सैनी केस, तो उस केस में ये फिक्स किए थे कि सभी रिजर्वेशन मिला के जिसे 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 50% रिजर्व और बाकी जो 50% ऑन रिजर्व रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2959। द कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इज अपॉइंटेड बाई द अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी जुडिशियरी, डी ACSTs themselves। ये करेक्ट आंसर है ए, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले ACST कमीशन जो एक हुआ करता था और वो आर्टिकल 338 के तहत प्रेसिडेंट वो कमीशन को अपॉइंट करते थे, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग कर दिया गया और आर्टिकल 338 के तहत कमीशन फॉर SC और आर्टिकल 330
338A के तहत ST, फिर बाद में फिर और एक जोड़ा गया 338B में कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। Question number 2960. The Constitution empowers the President to notify a caste as scheduled caste under. संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है? ए आर्टिकल 339, बी आर्टिकल 340, सी आर्टिकल 341, डी आर्टिकल 342। करेक्ट है आर्टिकल 341। आर्टिकल 342 है एसटी, शेड्यूल ट्राइब को नोटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो 341 है शेड्यूल कास्ट को नोटिफाई करने के लिए, और 342 है शेड्यूल ट्राइब को नोटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2961. The Constitution provides for the sitting of a tribe's advisory council in each state, having or not having scheduled areas but containing scheduled tribes under which schedule? A 5th schedule, 6th schedule, 7 C 7th schedule और D 8th schedule। किस अनुसूची के तहत संविधान प्रत्येक राज्य में चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो या ना हो, लेकिन अनुसूचित जनजातियों निवास करती है, एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है? सही उत्तर है ए 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है ये 4 स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, वो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 6th शेड्यूल ये 4 स्टेट के लिए है। MATM के नाम में भी वो जो शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, MATM। 6th शेड्यूल में ये 4 स्टेट आते हैं। 5th शेड्यूल में जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के लिए प्रावधान है, जो स्टेट में ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, जैसे MP हुआ, उड़ीसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2962. द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज प्लेस्ड बिफोर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है? सही उत्तर होगा डी वी एंड सी। जो पार्लियामेंट में पहले कमिश्नर जो शेड्यूल कास्ट, अभी तो शेड्यूल कास्ट का अलग हो गया, शेड्यूल ट्राइब का अलग हो गया कमीशन, तो वो कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर देंगे स्पीकर को, तो पार्लियामेंट में इसको रखा जाएगा, ठीक है। जो रिपोर्ट है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब कमीशन का, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का, तो वो सब रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखा जाता है। कास्ट पॉलिटिक्स, क्वेश्चन नंबर 2963। कास्ट पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंस, जाति की राजनीति आपस में जोड़ती है। ए माइनॉरिटी फियर्स, बी एसिमिलेशन फियर्स, सी पॉलिटिकल एम्बिशंस और डी ऑल द एबोव। कास्ट पॉलिटिक्स किसे आपस में जोड़ती है? करेक्ट आंसर है डी ऑल द एबोव। जो कास्ट पॉलिटिक्स है, कुछ सोचते हैं कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हमारा फ़ायदा नहीं होगा, बाकी लोग सब फ़ायदा में रहेंगे, हम नुकसान में रहेंगे। और कुछ सोचते हैं कि चलिए इसके बहाने हम भी कुछ पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फिगर बन जाते हैं। ऐसे कास्ट पॉलिटिक्स को हम जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2964।
Labor, unlike capital, is not an effective pressure group because labor, unlike capital, is not an effective प्रेशर ग्रुप बिकॉज पूंजी के विपरीत श्रम एक प्रभावी दबाव समूह नहीं है क्योंकि ए इट लैक्स इकोनॉमिक पावर, बी इट लैक्स ऑर्गेनाइजेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबो। करेक्ट आंसर है सी बोथ ए एंड बी। प्रेशर ग्रुप के लिए इकोनॉमिक पावर और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ये मैटर करता है, इसी के जो अभाव में हो एक इफेक्टिव प्रेशर ग्रुप नहीं बन पाता। क्वेश्चन नंबर 2965 आश्वासन रीजन का क्वेश्चन है। आश्वासन है द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो बीन स्पेंडिंग ए साइजेबल अमाउंट फ्रॉम द नॉन प्लान बजट्स ऑन द वेलफेयर ऑफ backward classes. Region, the governments of the respective states submit reports annually to the president on their administration of the scheduled areas in their states. आश्वासन में राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों के कल्याण पर गैर योजना बजट के भी बड़ी राशि खर्च कर रही है। फिर रीजन में बोलता है संबंधित राज्य की सरकार अपने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। हम जब आश्वासन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम देखते हैं क्यों लगा के, ठीक है। आश्वासन फिर रीजन पढ़ने से पहले लगाते हैं क्योंकि यदि सही नहीं बैठता है तो हम देखते हैं दो स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, एक गलत हो जाएगा तो सडनली हमारा आंसर आ जाएगा। यदि दो स्टेटमेंट सही लगता है और क्योंकि जो शब्द है वो सही बैठता है तो ए लगाते हैं, यदि क्योंकि सही नहीं बैठता तो हम बी लगाते हैं। यहाँ जो है क्योंकि सही नहीं बैठता, साइजेबल अमाउंट खर्च करता है और क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करता है, नहीं ऐसा क्योंकि सही नहीं बैठती है, इसलिए करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2966 आश्वासन क्वेश्चन आश्वासन रीजन का है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एसटीज इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। रीजन इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ये आबादी के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। तो यहाँ जो है क्योंकि सही बैठता है, इसलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। संविधान में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के लिए 330 और राज्य का जो विधानसभाओं के लिए 332 में प्रावधान है एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन। तो क्योंकि ये जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 2967 आश्वासन है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स। रीजन है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें अलग अलग बातें, दो स्टेटमेंट जो है एकदम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ही सही है। तो ये करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2968 आश्वासन है certain caste in
India, which are socially and economically weaker, are given special privileges under the constitution. सही है. Certain caste in India which are socially and economically weak are given special privileges under the constitution. सही है. Reason, one of the cherished goals of our constitution is to establish an egalitarian society. हमारे संविधान का एक प्रमुख लक्ष्य समान मूलक समाज की स्थापना करना है. ठीक है, तो इसमें क्यों जो है सही बैठता है. भारत में कुछ जातियों जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें संविधान के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं, क्योंकि हमारे संविधान का एक प्रमुख लक्ष्य समानता समतामूलक समाज की स्थापना करना है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 2969. Assassin, most of the crimes committed against the SCs and STs go unreported. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराध दर्ज नहीं किए जाते हैं. रीजन है, दो द गवर्नमेंट हैज सेट अ कोर्स फॉर प्रिवेंटिंग अनटचेबिलिटी एंड अदर ऑफेंसेस committed against them, yet these provisions lack teeth and an effective machinery for firmly imparting justice to SCs and STs. हालांकि सरकार ने अस्पृश्यता और उनके खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए अदालतें स्थापित की है, फिर भी इन प्रावधानों में SC ST को मजबूती से न्याय प्रदान करने के लिए दंत और प्रभावी मशीनरी का अभाव है. ठीक है, इसमें क्यों की लगाएंगे तो क्यों सही बैठता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए. बोथ ए एंड आर ट्रू. अनरिपोर्टेड हो जाते हैं, दर्ज नहीं होता है. तो अधिकांश अपराध दर्ज नहीं होता है क्योंकि मशीनरी स्ट्रांग नहीं है, इफेक्टिव मशीनरी नहीं है. ओके, सही उत्तर है ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 2970. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली ओब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू हैव ए सेपरेट मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर. निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी कल्याण के एक अलग मंत्री रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है. पहले 3 राज्य थे, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. ठीक है, तो आंसर ऑल द अबव होनी चाहिए. लेकिन बिहार जो है ये 2006 में 94th अमेंडमेंट में, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ कट के और बिहार से कट के झारखंड एक स्टेट हुआ, तो बिहार में वैसे उतना नहीं रहे जो एसटी पॉपुलेशन, इसलिए बिहार को काट दिया गया इस लिस्ट से और छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ा गया. और मध्य प्रदेश में है बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए उसको रखा गया. तो अभी जो है 4 स्टेट है, 4 स्टेट में प्रोविज़न है कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए सेपरेट मिनिस्टर रहे. वो स्टेट है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड. और ये जो प्रोविज़न लिखा गया है आर्टिकल 164 में. क्वेश्चन नंबर 2971. द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इज एसोसिएटेड विथ. क्रीमी लेयर की अवधारणा किससे संबंधित है? ए शेड्यूल कास्ट, बी शेड्यूल ट्राइब, सी अदर बैकवर्ड क्लासेस और डी ऑल द अबव. करेक्ट आंसर है ओबीसी. ये जो मंडल कमीशन मंडल केस जो इंदिरा सहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे और ये ओबीसी में. और अभी बहुत सारे मतलब विद्रोह होता है, डिमांड होता है कि जो एसी शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की जाए.
क्रिमिलेयर जो मतलब धनी हो गए हैं या धनी है, उनको ये जो रिजर्वेशन फैसिलिटी ना दिया जाए। ठीक है, अभी शायद 8 लाख पर annum है, जो 8 लाख से ज़्यादा अगर आपके पापा या मामा कमा रहे हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं की जाएगी। ठीक है, और 8 लाख से कम होगी। आप कितना कमा रहे हैं वो दूसरा मैटर है। आप अभी एक एप्लीकेंट है, एक कैंडिडेट है, तो जब ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आप पेरेंट्स के इनकम के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और पेरेंट्स के इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए पर annum। क्वेश्चन नंबर 2972, Which among the following sections of the OBCs will be included under the creamy layer? A. Class 1 government officials. B. Income exceeding rupees 1 lakh. C. None of the above. D. All the above. Correct answer है A. Class 1 government officers, जिनके इनकम जनरली 8 लाख से ज़्यादा होगी। Question number 2973, which provisions regarding the following subjects can be altered through ordinary legislation without going through formalities relating to an amendment of the Constitution? निम्नलिखित विषयों से संबंधित किन प्रावधानों को संविधान में संशोधन से संबंधित औपचारिकताओं से गुजरे बिना सामान्य कानून के माध्यम से बदला जा सकता है? ए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। बी. पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सी. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। डी. एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। विशेष प्रावधान लगता है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जैसे राज्यसभा में कितने सीट्स कितने स्टेट को जाएगी, तो ये एक बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा ये गुजरता है। और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन ऑफ स्टेट्स, इसमें स्टेट्स का भूमिका रहता है। पहले 2/3 मेजोरिटी में पार्लियामेंट में पास होगा, फिर हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल होगा, फिर ये लागू होगा। लेकिन ये जो डी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इसमें उस टाइप का ज़्यादा प्रावधान या ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2974, द ट्राइबल काउंसिल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जनजातीय परिषद निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद नहीं है? करेक्ट आंसर है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 2975, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए कौन से आर्टिकल है? वो सही उत्तर है आर्टिकल 340। ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए ये इसमें प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 2976, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन? पहले जो हुआ करता था उड़ीसा, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। फिर बाद में बिहार को काट दिया गया, जोड़ा गया 2006 में छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो अभी जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 स्टेट में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है। बाकी यहाँ होगा बिहार और नागालैंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2977, चेंज इम्प्लाइज, परिवर्तन का तात्पर्य है ए. स्टेबिलिटी, बी. स्टेटस क्यू, सी. ब्रेक विद द पास्ट, डी. वेरिएशन। चेंज एक वैल्यू न्यूट्रल कंसेप्ट है। चेंज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है, रिग्रेस हो सकता है। ठीक है, तो कुछ चेंज मीन्स
सही उत्तर है वेरिएशन। कुछ वेरिएशन होगी तो उसको हम परिवर्तन का चेंज कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2978, द डिवीजन ऑफ टाइम साइकिल्स इनटू सतयुग, त्रेता, द्वापर और एंड कलियुग इज एक्सप्लेन्ड बाय। समय चक्र को सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में विभाजित करके समझाया गया है। ए साइक्लिक थ्योरी ऑफ चेंज, बी लीनियर थ्योरी ऑफ चेंज, सी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और डी नन ऑफ द एबो। करेक्ट आंसर है साइक्लिक थ्योरी ऑफ चेंज, परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। पहले सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर आया द्वापर, फिर कलियुग खत्म होगा, फिर सत्ययुग आएगा। तो ये साइक्लिक थ्योरी ऑफ चेंज का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2979, द लीनियर थ्योरी इम्प्लाइज दैट। रैखिक सिद्धांत का तात्पर्य ये है। ए ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, बी प्रोग्रेस इज द एम ऑफ चेंज, सी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। तो लीनियर थ्योरी का जो तात्पर्य है ये है प्रोग्रेस इज द एम ऑफ चेंज। चेंज क्यों होता है? प्रोग्रेस होता है। ठीक है, पहले जो पानी हुआ, पानी से फिर छोटा छोटा वन सेल जीव हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन से जैसे आए। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी जैसे बोलता है कि प्रोग्रेस हो के आए, तो लीनियर थ्योरी वैसे भी बोलता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आने के लिए प्रोग्रेस होता है। तो प्रोग्रेस इज द एम ऑफ चेंज, प्रगति परिवर्तन का उद्देश्य है, ये लीनियर थ्योरी बोलता है। लीनियर थ्योरी जैसे स्पेंसर बोलते हैं, तो अगस्ट कॉम्टे बोलते हैं, वैसे वो लीनियर थ्योरी के बारे में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2980, क्राइम, डिवोर्स, प्रोस्टिट्यूशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अपराध, तलाक, वेश्यावृत्ति किसके उदाहरण है? ए सोशल हार्मोनी, बी सोशल डिसइंटीग्रेशन और सी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक अव्यवस्था। ये सामाजिक अव्यवस्था है। क्राइम है, डिवोर्स है, प्रोस्टिट्यूशन है। तो रूल्स ठीक से काम नहीं करता, जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं करते, कोई रूल्स को ठीक से नहीं मानता है ये, तो इसको हम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि ये सोशली डिसऑर्गेनाइज्ड कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2981, हु हेल्ड दैट सिविलाइजेशन पासेस थ्रू ग्रोथ, अरेस्ट एंड डीके। किसने माना है कि सभ्यता विकास, पतन और पतन से गुजरी? ए आर्नल्ड टर्नबी, बी सोरोकिन, सी हॉबहाउस और डी तुर्खेम। करेक्ट आंसर है ए आर्नल्ड टर्नबी। पहले सिविलाइजेशन का ग्रोथ होगा, फिर उसका पतन होगा। क्वेश्चन नंबर 2982, द एम ऑफ डायरेक्टेड सोशल चेंज इज। ए बेटर लिविंग कंडीशंस, बी बेटर वेजेस, सी रिटर्न्स फ्रॉम डिजीजेस और डी ऑल द एबव। करेक्ट, डायरेक्टेड मतलब जो सोशल चेंज को हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं, तो किस जो एम है वो डायरेक्टेड सोशल चेंज का ये होगा अच्छाई की बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबव। बेटर लिविंग कंडीशन हम चाहते हैं, बेहतर रहने की स्थिति हम चाहते हैं, बेहतर मजदूरी चाहते हैं और रोगों से मुक्ति चाहते हैं। तो ये जो सोशल चेंज होता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एक सोशल चेंज लाने के लिए, तो वो बेटर के लिए लाया जाता है। जो भी प्लानिंग की जाती है तो उसको हम डायरेक्टेड सोशल चेंज बोलेंगे। जैसे लेबर एक्ट सब हुआ कि लोगों को पर डे इतने मजदूरी मिलनी ही चाहिए। ठीक है, और जो वैक्सीनेशन हो, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन हो, बहुत सारे रोगों का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, वो क्या चाहते हैं हम डायरेक्टेड सोशल चेंज चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं।
और लिविंग कंडीशन का बेहतर हो। इस टाइप का जो प्लानिंग गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसे हम डायरेक्टेड सोशल चेंज बोलते हैं। जो उनको सोशल चेंज को डायरेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट का प्लानिंग और पॉलिसी से। क्वेश्चन नंबर 2983, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स सोशल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन है? 1. चेंज इन ह्यूमन कॉम्पोजिशन। 2. एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। C. चेंज इन आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज। और 4. चेंज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें सोशल चेंज किसे कहा जाता है? सोशल चेंज एक न्यूट्रल कंसेप्ट है, जिसमें भी चेंज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे हम सोशल चेंज कह सकते हैं। तो यह जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, सभी चेंज को हम जो पॉजिटिव है उसे भी हम सोशल चेंज कह सकते हैं, नेगेटिव को भी सोशल चेंज कह सकते हैं। पॉजिटिव सोशल चेंज को हम अदर वर्ड में प्रोग्रेस कहते हैं, ओके। नेगेटिव को हम रिग्रेस कहते हैं, लेकिन सोशल चेंज के परिव्यू में ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2984, हु सेड सोसाइटी एग्जिस्ट्स ओनली एज ए टाइम सीक्वेंस? इट इज बिकमिंग, नॉट ए बीइंग, ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। किसने कहा समाज केवल एक समय अनुक्रम के रूप से अस्तित्व में है? ये एक अस्तित्व नहीं, एक प्रक्रिया है, एक उत्पाद नहीं। ए. टालकोट पार्सन्स, बी. ऑगस्ट कोम्टे, सी. मैकआइवर एंड पेज और डी. विल्बर्ट मॉरे। करेक्ट आंसर है मैकआइवर एंड पेज। सोसाइटी के ऊपर बहुत काम किए हैं मैकआइवर एंड पेज। इन्होंने कहा है कि सोसाइटी जो हम टाइम सीक्वेंस के हिसाब से समझेंगे, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है, बनती जा रही है। इसका बनना ख़त्म नहीं हुआ है, वो बनती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2985, फ्रॉम among the following identify the ones which correctly explain the nature of social change। निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। 1. सोशल चेंज इज ए कम्युनिटी चेंज। सोशल चेंज इज ए कम्युनिटी चेंज। 2. द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज प्रेडिक्टेबल। C. The speed of social change is uniform in a particular society. 4. Social change initiates chain reaction sequence. इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है आंसर सी, 1 और 4। सोशल चेंज इज ए कम्युनिटी चेंज, सही है। 2 जो है द डायरेक्शन ऑफ चेंज इज प्रेडिक्टेबल, नहीं, चेंज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं सोशल चेंज को। जब सोशल चेंज हम डायरेक्टेड सोशल चेंज जो प्रोग्रेस करने के लिए प्लानिंग पॉलिसी बनाते हैं वो डायरेक्टेड सोशल चेंज है, ठीक है। द स्पीड ऑफ सोशल चेंज यूनिफॉर्म नहीं है सोसाइटी में। हाँ, सोशल चेंज जो होता है वो बाकी सारे बहुत सारे चेन रिएक्शन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2986, if all social institutions change under influence of changes in religion, how and why then does religion change? This statement can be considered as a criticism leveled against which of the following theorists? A. Sorokin, B. Talcott Parsons, C. Max Weber और D. C. Wright Mills। करेक्ट आंसर है मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर ने जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बोले हैं कि कैसे रिलीजन, एक वैल्यूज प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन कैसे कैपिटलिज्म को ग्रो किए। तो इनको ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, यदि रिलीजन के इन्फ्लुएंस में सब कुछ चेंज होता है तो रिलीजन कैसे चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2987, Who defined social change as a change in social relationship? सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के रूप में किसने परिभाषित किया?
ए माकाइबो, बी मोरिस गिन्सबर्ग, सी स्मेल्सर और डी जोन्स। करेक्ट आंसर है माकाइबर। माकाइबर बोले ना कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये सोशल चेंज जो होता है वो सोशल रिलेशनशिप में जब चेंज आती है तो सोशल चेंज शुरू होता है। ये माकाइबर के ओपिनियन है। क्वेश्चन नंबर 2988, अकॉर्डिंग टू होम कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज मिडवाइफ ऑफ चेंज। किसके अनुसार संघर्ष को परिवर्तन की दाई के रूप में देखा जाता है? ए मार्क्स, बी वेबर, सी डारेंजॉफ और डी सरोकिन। करेक्ट आंसर है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है कॉन्फ्लिक्ट को मिडवाइफ ऑफ चेंज के हिसाब से देखेंगे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट के जरिए चेंज आती है। जैसे मास्टर स्लेव के बीच, फिर फ्यूडल लॉर्ड और सर्व के बीच, फिर कैपिटलिस्ट और बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच कैसे चेंज होता है। कॉन्फ्लिक्ट ही मिडवाइफ ऑफ चेंज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2989, हु रिजेक्ट्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिगार्ड्स इट ओनली एज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। कौन क्रांति की अनिवार्यता को अस्वीकार करता है और इससे केवल संभावना में से एक मानता है? ए रॉल्फ डारेंजॉफ, बी मार्क्स वेबर, सी पर्सी कॉइन और डी कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर है मार्क्स वेबर। जो रिवोल्यूशन ही एक इनएविटेबल है, इसे किसने माना? कार्ल मार्क्स। उसको मार्क्स वेबर ने रिजेक्ट किया कि ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हो सकती है लेकिन इनएविटेबल नहीं है। रिवोल्यूशन होना ही होना है ऐसा नहीं है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने बोले हैं रिवोल्यूशन ही होगा, रिवोल्यूशन के जरिए ही चेंज आएगी। क्वेश्चन नंबर 2990, who among the four is not a classical evolutionist? इसमें से इन चारों में से कौन शास्त्रीय विकासवादी नहीं है? ए एल.टी. हबाउस, बी टाइलर और सी फ्रेजर, डी लेस्ली व्हाइट। करेक्ट आंसर है डी लेस्ली व्हाइट। लेस्ली व्हाइट जो है न्यू इवोल्यूशनिस्ट है और लेस्ली व्हाइट जो है फीमेल नहीं है, मेल है। और व्हाइट जो है WHI होगा, WHITE। लेस्ली व्हाइट मेल अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और वो न्यू इवोल्यूशनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2991, अकॉर्डिंग टू होम रियलिटी इज गवर्न बाय कॉस्मिक लॉ ऑफ इवोल्यूशन। किसके अनुसार वास्तविकता का विकास के ब्रह्मांडीय नियम द्वारा शासित होती है? ए जेम्स फ्रीजर, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी वीजे चिल्डे और डी मोर्गन। करेक्ट आंसर है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। जो इवोल्यूशनरी थ्योरी, सोशल इवोल्यूशन के बारे में बोलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। जो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, इस टाइप का जो कंसेप्ट जो डार्विन ने भी दिए हैं, तो उसको सोसाइटी में या सोशोलॉजिकल स्टडी में इम्प्लीमेंट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2992, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Theories of social change और list 2 में scholars. A religious determinism, B economic determinism, C conflict theory, D adaptation tension management. इसमें 1 है कार्ल मार्क्स, D जुआन गाल्टोन और C है विल्बर्ट मोरे, 4 है जेम्स फ्रेजर, 5 टालकट पार्सन्स। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए होगा 4 जेम्स फ्रेजर रिलीजियस डिटर्मिनिज्म, और 1 होगा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कार्ल मार्क्स। इकोनॉमी को वो बेस मानते थे। और जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वो जॉन गाल्टोन होगा, जॉन गाल्टोन जो है। और डी जो अडप्टेशन टेंशन मैनेजमेंट, ये पार्सन का, टालकट पार्सन का जो एजिल मॉडल में आएगा। और जॉन गाल्टोन का थ्योरी जो है वो बोलता है कॉन्फ्लिक्ट में बी सीन एज द ट्रायंगल विथ 3 वर्टिसेस, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कॉन्ट्राडिक्शन। वो 2 टाइप का पीस के बारे में बोलते हैं, पॉजिटिव पीस
और नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस मतलब जस्ट एब्सेंस ऑफ वायलेंस, बट पॉजिटिव पीस मतलब जैसे इक्वालिटी होगा, हाँ, सभी में लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा, सब में न्याय होगा, जस्टिस होगा, तो वो पॉजिटिव पीस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2993, once the tension characteristics of all or of particular types of social system are identified, they are predicted to be probable sites of change. This statement can be attributed to A. Parsons' structural functionalism, B. Morris' adaptation theory, C. Marsh' economic determinism, और D. none of the above. करेक्ट आंसर है A. Parsons' structural functionalism। इसमें जो टेंशन बारे में बोलते हैं और जो एजिल मॉडल बोलते हैं सोशल सिस्टम, उसके बारे में बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है पार्सन, टालकट पार्सन्स, उनके स्टेटमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 2994, द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सिजेंसी गवर्निंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल इम्पेरेटिव्स अकॉर्डिंग टू टालकट पार्सन। टालकट पार्सन के अनुसार विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक अनिवार्यता है? ए. अडेप्टेशन, बी. गोल अटेनमेंट, सी. इंटीग्रेशन, डी. लेटेंट पैटर्न मैनेजमेंट, लेटेंसी और पैटर्न मेंटेनेंस। तो इस करेक्ट आंसर जो है वो है ए. अडेप्टेशन, अनुकूलन। एक सोसाइटी कैसे अडेप्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, वो ही सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सिजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2995, व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थ्योरी? ए. द थ्योरीज लैक ऑब्जेक्टिविटी, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। रिले ऑन सेकेंडरी डेटा, ये सही है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडरी डेटा के ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके ये क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी को लिखा गया है। सी. ट्रीट इवोल्यूशन एज एन यूनिलिनियर प्रोसेस, ये भी सही है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी. द थ्योरीज एक्चुअली मैक्रो थ्योरीज नॉट माइक्रो थ्योरीज, वो पूरा ब्रह्मांड के हिसाब से सोचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2996, कैपेसिटी फॉर अडेप्टेशन in turn depends upon two basic processes, differentiation and integration. Who quote this? A. Sorokin, B. V. Gordon Childe, C. Leslie White, or D. Talcott Parson. Capacity for adaptation in turn depends upon two basic, बदले में अनुकूलन की क्षमता दो बुनियादी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर जो है टालकट पार्सन। ये जो अडेप्टेशन को दो भाग में बेसिक प्रोसेस में बताते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो एजिल मॉडल में वर्णन करते हैं टालकट पार्सन। क्वेश्चन नंबर 2997, मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन एम्पायर्स आर कंसिडर्ड एज व्हिच टाइप ऑफ सोसाइटी? ए. हिस्टोरिक सोसाइटी, बी. आर्काइक सोसाइटी, सी. सीडबेड सोसाइटी, और डी. नन ऑफ द अबव। ये दोनों जो है वो आर्काइक सोसाइटी है, पुरातन समाज है, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 2998, अकॉर्डिंग टू स्मेल्सर, व्हिच ऑफ द फैक्टर्स दैट जेनरेट ए चेंज ओरिएंटेड सोशल मूवमेंट? स्मेल्सर के अनुसार वे कौन से कारक है जो परिवर्तनमूलक सामाजिक आंदोलन उत्पन्न करते हैं? ए. स्प्रेड ऑफ जनरलाइज्ड बिलीफ, बी. प्रेसिपिटेशन फैक्टर्स, सी. स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। करेक्ट आंसर है डी। ये सारी फैक्टर्स जो है चेंज ओरिएंटेड सोशल मूवमेंट को जन्म देता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन जो संरचनात्मक तनाव है। Question number 2999. Societies are evolving, changing continuously in a certain direction, never faltering, never repeating themselves. This statement can be attributed to which of the following?
केवल चेंज होता जाता है सर्टेन डायरेक्शन में, वो रिपीट नहीं होता है। ये जो हम देखते हैं ये करेक्ट आंसर जो है ए है। यूनिलिनियर इवोल्यूशन में, एक रेखीय इवोल्यूशनरी थ्योरी में ये स्टेटमेंट फिट बैठती है। क्वेश्चन नंबर 3000 ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग: ए अगस्त कॉम्टे, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी बी गॉर्डन चिल्डे और डी सोरोकिन। आइडेंटिफाई करेक्ट कोड शोइंग क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट। इसमें से कौन कौन क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट है? करेक्ट आंसर जो है 1 और 2। अगस्त कॉम्टे जो 3 स्टेजेस के बारे में बोलते हैं, वो जो थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक स्टेज, साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज के बारे में बोलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो बोलते हैं कैसे सोसाइटी सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स के ओर जाता है। और सोरोकिन तो जो साइक्लिकल थ्योरी के बारे में बोलते हैं ना, आइडियशनल और सेंसेट और आइडियलिस्टिक। और भी गोल्डन चिल्डे ये जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट में नहीं आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्ट मिल जाए। ओके, यदि हमारा टेलीग्राम चैनल SN एपिस्टीम ज्वाइन नहीं किए ही ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम PDF और डालते हैं, तो PDF से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।